हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जमाती 12वीं के सवालनामे यानी क्वेश्चन पेपर पे बात करेंगे और इसको क्वेश्चन वाइज हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, किसी सवाल का सही या अप्रोप्रिएट जवाब किस तरह दिया जाता है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आज जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लाया हूँ वो साल 2021 का है, यानी लेटेस्ट। हाल ही में जमाती 12वीं का जो बाई एनुअल इम्तिहान हुआ था, ये उसी इम्तिहान का पेपर है जिसमें न्यू कोर्स के साथ साथ ओल्ड कोर्स भी शामिल है। लेकिन आपका वास्ता न्यू कोर्स के साथ है, लिहाजा आज हम न्यू कोर्स पे ही बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब इम्तिहान में पास होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि बहुत अच्छे नंबरात के साथ पास होना लाजमी बन गया है, वरना कल आप कंपटीशन में मात भी खा सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें कुल 12 सवाल पूछे जाते हैं। हर कोई सवाल आपके लिए लाजमी है। जो पहला सवाल है इसके 10 नंबरात है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला सवाल है इसमें 2 इक्तिबासात डाले जाते हैं और आपको एक इक्तिबास हल करना होता है। इस इक्तिबास के आखिर पर 5 सवाल पूछे जाते हैं और इक्तिबास पढ़कर आपको उन सवालात के जवाब देना होते हैं। सवाल किस तरह आते हैं, मैं सवाल पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी आएगा। पहला सवाल है, दरअसल इक्तिबासात में से किसी एक इक्तिबास को गौर से पढ़कर इसके आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। अब पहला सवाल जो है, जो इक्तिबास है, पहला इक्तिबास कौन सा डाला गया था इस इम्तिहान में, वो इक्तिबास भी आपकी स्क्रीन पे आ गया। मुश्किल से 20 कदम गया होऊंगा कि मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे ज़मीन यकलख्त उछलकर मुझसे आ लगी है। आसमान मेरे सर से हटकर मेरी टांगों के बीच में से गुजर गया और इधर उधर की इमारतों ने एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जगह बदल ली है। हवास बजा हुई तो मालूम हुआ मैं ज़मीन पर इस बेतकल्लुफ़ी से बैठा हूँ, गोया बड़ी मुद्दत से मुझे इस बात का शौक़ था जो आज पूरा हुआ। इर्द गिर्द कुछ लोग जमा थे जिनमें से अक्सर हंस रहे थे। सामने वो दुकान थी जहां अभी अभी मैंने नाकाम गुफ्तो शिनीद का सिलसिला मुनक़ता किया था। प्यारे बच्चों, ये पहला इक्तिबास है। अगर आपको याद होगा, ये इक्तिबास इंशाया मरहूम की याद में लिया गया है और इसका जो मुसन्निफ़ है वो पतरस बुखारी है। अगर आप भी अपनी किताब पे देखना चाहेंगे तो पेज 47 आप निकालें और ये वहाँ पे पहला ही इक्तिबास है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अब इसके नीचे जो सवालात पूछे गए हैं, 5 सवालात है, हर सवाल के 2-2 मार्क्स है। पहला सवाल है, ये इक्तिबास किस सबक से लिया गया है और इसका मुसन्निफ़ कौन है। दूसरा सवाल है, 20 कदम जाने के बाद मुसन्निफ़ को क्या मालूम हुआ। तीसरा सवाल है, हवास बचा होने के बाद मुसन्निफ़ ने क्या देखा। चौथा सवाल है, मुसन्निफ़ के इर्द गिर्द और सामने क्या था। और 5वां सवाल है, दरअसल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ 2 के। यहाँ 4 अल्फाज दिए गए हैं, हवास, गुफ्तो शिनीद, बेतकल्लुफ़ी, मुनक़ता। प्यारे बच्चों, मैं आपको तरीका बताऊंगा, सही जवाब लिखने का तरीका जो है। अगर आपने वो तरीका जान लिया, अगर आपने उस तरीके पे अमल किया, तो फिर आप 10 में 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, ये इक्तिबास किस सबक से लिया गया है और इसका मुसन्निफ़ कौन है। जुमला आपको वैसा ही रखना है।
लेकिन सिर्फ बदलना कहाँ पे है? बदलना है सवालिया पे, जहाँ पे सवाल पूछा गया है, जो सवालिया लफ्ज़ है, किस और कौन। सिर्फ इसमें आपको जवाब भरना है। किस में आपको लिखना है कि किस सबक से लिया गया है। इसका जवाब इस तरह है कि ये इक्तिबास मरहूम की याद में सबक से लिया गया है, और इसका मुसन्निफ कौन है? और इसका मुसन्निफ पतरस बुखारी है। जुमला अपने तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, जुमला लिखा हुआ है, सिर्फ आपको किस और कौन बदलना है। जवाब में आपने 2 मार्क्स हासिल किए। और इसके बाद है 20 कदम जाने के बाद मुसन्निफ को क्या मालूम हुआ? न मुझे मालूम हुआ, न आपको मालूम हुआ, बल्कि मुसन्निफ। अब मुसन्निफ की बात है, हमें मुसन्निफ के हवाले से बात करनी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि 20 कदम जाने के बाद मुसन्निफ को ये मालूम हुआ कि जैसे ज़मीन यकलख्त उछलकर उससे आ लगी हो। किससे? मुसन्निफ से। आसमान सर से हटकर उसकी टांगों के बीच में से गुजर गया हो और इधर उधर की इमारतों ने एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जगह बदल ली हो। यह है सही तरीका, सही ढंग जवाब देने का। इसके बाद है हवास बजा। हवास बजा होने के बाद मुसन्निफ ने क्या देखा? और इसका जवाब है हवास बजा होने के बाद मुसन्निफ ने देखा कि वो ज़मीन पर इस बेतकल्लुफी के साथ बैठा था कि गोया बड़ी मुद्दत से इसे इस बात का शौक था जो आज पूरा हुआ। ठीक, और इसके बाद जो सवाल है, मुसन्निफ के इर्द गिर्द और सामने क्या था? ये 2 छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं। एक, मुसन्निफ के इर्द गिर्द क्या था और सामने क्या था? इर्द गिर्द कौन था और सामने क्या था? हम जवाब देंगे मुसन्निफ के इर्द गिर्द कुछ लोग जमा थे। हम इतना ही लिख सकते हैं, लेकिन बराबर 2 मार्क्स हासिल करने के लिए हम पूरा भी लिख सकते हैं कि मुसन्निफ के इर्द गिर्द कुछ लोग जमा थे जिनमें अक्सर हंस रहे थे। और सामने क्या था? सामने एक दुकान थी, हम ये भी लिख सकते हैं। लेकिन पूरा लिखने के लिए सामने वो दुकान थी जहां अभी अभी उसने नाकाम गुफ्तो शनीद का सिलसिला मुनक़ता किया था। ये हैं 4 सवाल। अब 4 अल्फाज है, इनमें 2 अल्फाज के जुमले बनाने हैं। हवास, गुफ्तो शनीद, बेतकल्लुफी, मुनक़ता। अब देखिए, आपको अगर हवास के माने याद नहीं, पता नहीं, गुफ्तो शनीद के माने पता नहीं, या बेतकल्लुफी या मुनक़ता के माने पता नहीं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जो इक्तिबास आया है इसमें देखना है कि हवास कहाँ पे मुसन्निफ ने इस्तेमाल किया है। ठीक, अब हम देखेंगे कि हवास बजा हुए तो मालूम हुआ मैं ज़मीन पर इस बेतकल्लुफी से बैठा हूँ, गोया बड़ी मुद्दत से मुझे इस बात का शौक था। आप ये इस तरह लिख सकते हैं कि जब मेरे हवास बजा हुए तो मुझे मालूम हुआ कि मैं नीचे गिर गया था। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अब इसका जुमला हम बना सकते हैं कि जब मेरे हवास बजा हुए तो मालूम हुआ कि मैं अस्पताल में हूँ। ठीक, और इसके बाद है गुफ्तो शनीद यानी बातचीत। हमने प्रिंसिपल मैडम के साथ गुफ्तो शनीद का सिलसिला मुनक़ता किया, या आप वहाँ से भी जुमला निकाल सकते हैं। इसी तरह बेतकल्लुफी, मैडम ऐसी बेतकल्लुफी भी ठीक नहीं। और मुनक़ता, हमने 11वीं वालों के साथ अपना ताल्लुक़ मुनक़ता किया है। मुनक़ता करना, रिश्ता ख़त्म करना, ताल्लुक़ ख़त्म करना। या बेतकल्लुफी मैंने बताया, पास लिहाज न रखना, बेखौफी। तो ये है पहला इक्तिबास। इसको अगर इसी तरीके से आपने हल किया, सवालात का जवाब दिया, तो आपने 10 में 10 मार्क्स हासिल किए। अब देखिए, अब दूसरा इक्तिबास है बे पाठ। अगर आपको बे पाठ एलिफ पाठ करना नहीं आता तो बे पाठ पे आप गौर कीजिए। मैं बे पाठ भी पढ़ लेता हूँ। अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी मगर हौसला फराख था। साइल उनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। उनके मकान के आगे अंधे, लूले, लंगड़े और अपाहिज मर्दो औरत हर वक्त पड़े रहते थे। गदर के बाद उनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपया माहवार हो गई थी और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा न था।
वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बिसात से ज़्यादा करते थे, इसलिए अक्सर तंग रहते थे। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किताब से देखना चाहते हैं तो किताब पे भी आपको पता चलेगा कि ये मिर्ज़ा गालिब जो है, जो सवानिया है, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है, पेज 99 पे आप देखें, अगर आप किताब से भी देखना चाहेंगे। तो अब इसके जो सवालात है इसी तरह है कि ये पहला सवाल वैसा ही है जैसा अलिफ में पूछा गया है कि ये इक्तिबास किस सबक से लिया गया है और इसका मुसन्निफ कौन है। इसी तरह सवाल या अल्फाज बदलने हैं। ये इक्तिबास मिर्ज़ा गालिब सबक से लिया गया है और इसका मुसन्निफ अल्ताफ़ हुसैन हाली है। अब मिर्ज़ा की आमदनी कितनी थी और हौसला कैसा था? आसान है, पहला ही है। मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी मगर हौसला फराग था। यहाँ मगर नहीं लिखना है, यहाँ और लिखना है, उसी फॉर्मेट में लिखना है जिस तरह सवाल आया है। मिर्ज़ा की आमदनी कितनी थी और हौसला कैसा था? हम लिखेंगे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी और हौसला फराग था। इसके बाद है इसके मकान के आगे कौन पड़ा रहता था। ठीक, इसने लिखा है कि उसके मकान के आगे कौन पड़ा रहता था, क्योंकि हमें जमा के सेगे में बात करनी है। इसके मकान के आगे सिर्फ लंगड़ा ही नहीं रहता था, बल्कि लंगड़े भी, अंधे भी, अपाहिज भी। लिहाजा हम इस तरह लिखेंगे, उसके मकान के आगे अंधे, लूले, लंगड़े और अपाहिज पड़े रहते थे, है ना। इसने लिखा है पड़ा रहता था, क्योंकि हमने जमा में बात की, हम लिखेंगे पड़े रहते थे। फिर है सवाल, वो गरीबों की मदद किस हद तक करते थे। सीधा है, वो गरीबों की मदद अपनी बिसात से ज़्यादा करते थे। अब देखो, वो गरीबों की मदद कहाँ पे है? वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बिसात से ज़्यादा करते थे। यहाँ पे मोहताजों की इसने सवाल में नहीं पूछा है, इसने पूछा है कि वो गरीबों की मदद किस तरह करते थे। हम सिर्फ गरीबों की बात करेंगे, हम गरीबों का ही लिखेंगे। वो गरीबों की मदद किस हद तक करते थे? वो गरीबों की मदद अपनी बिसात से ज़्यादा करते थे। अब इसके बाद है दायरे ज़ेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ 2। हम यहाँ पे चारों इस्तेमाल करेंगे। पहला है फराग, कलील, फराग, अपाहिज, बिसात। ठीक, मिर्ज़ा की आमदनी बहुत ही कलील थी। ठीक, हम इस तरह भी ऊपर है, मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी। अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी, हम अगरचे काटेंगे, हम लिखेंगे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी। आपने 1 मार्क्स हासिल किया। इसके बाद है फराग, मिर्ज़ा का हौसला फराग था, है ना। मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी मगर हौसला फराग था, हम लिखेंगे मगर के बदले मिर्ज़ा का हौसला फराग था। ठीक, इसके बाद है अपाहिज, है ना। हमारे गांव में 4-5 अपाहिज लोग रहते हैं। अगर इस तरह नहीं, हम लिखेंगे मिर्ज़ा किन किन की मदद करता था, उनके मकान में कौन कौन, आगे कौन कौन रहते थे। हम लिखेंगे इस तरह, मिर्ज़ा के मकान के आगे अपाहिज लोग पड़े रहते थे। हमें सिर्फ अपाहिज इस्तेमाल करना है। और आखिर में क्या है? बिसात, मिर्ज़ा अपनी बिसात से ज़्यादा गरीबों की मदद करते थे। इस तरह भी हम इसी इक्तिबास से जवाबात निकाल सकते हैं। और अगर हमें अल्फाज के माने मालूम हैं तो फिर हम अपना जुमला बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था पहला सवाल जिसके अलिफ और बे पार्ट आते हैं। इनमें आपको एक ही हल करना होता है। इनमें आखिर पे, इन इक्तिबासात में आखिर पे 5 सवाल पूछे जाते हैं और इनके 10 नंबरात हैं। अगर आपने यही तरीका इख्तियार किया तो आपको बराबर 10 मार्क्स मिलेंगे। तो आज हम इसी एक सवाल पे इख्तिताम करते हैं। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम जो सवालात इसमें हैं, जो हल तलब सवालात हैं, जो हम इस यहाँ पे ही हल कर सकते हैं, तो अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम उन सवालात पे भी बात करेंगे। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आ गई हो, मेरा वीडियो पसंद आ गया हो, तो आप अपने तासुरात से ज़रूर नवाजिएगा। नीज़ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा मिले
اور میری چینل ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کی ہے تو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو نیا اپڈیٹ بھی ملتا رہے. تو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.